सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के सूरदास के पद, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 15 है, तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व पहले हम कुछ कठिन शब्द हैं इस कविता में, तो उन कठिन शब्दों का अर्थ हम समझ लेते हैं, ताकि यह जो कविता का भावार्थ है वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। जैसे अजहू शब्द है, तो अजहू शब्द का अर्थ होता है आज भी। बल शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, बल का अर्थ है बलराम। बलराम शब्द का यहाँ पे बल के रूप में प्रयोग किया गया है। बेनी का अर्थ होता है चोटी। हुई शब्द का अर्थ होगा होगी। काढ़त शब्द का अर्थ बाल बनाना। ऐसे ही गुहत, गुहत का अर्थ होगा गूंथना। भूमि मतलब पृथ्वी या भूमि। लोटी का अर्थ होता है लौटने लगी। पच, पच शब्द का अर्थ होता है बार बार। हरि हलधर, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, और हलधर मतलब हल को धारण करने वाले अर्थात बलदाऊ या बलराम। ठीक है। जोटी, जोटी शब्द का अर्थ होता है जोड़ी। पैठी शब्द का अर्थ होता है घुस कर। सींके का अर्थ होता है छींका, जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। गोरस का अर्थ होता है गाय के दूध से बने पदार्थ, दही मक्खन घी आदि। और ढोटा शब्द का अर्थ होता है लड़का। तो इस प्रकार यही कुछ शब्दार्थ थे कविता से संबंधित। ठीक है। अब हम लोग पुनः जो है इस कविता को पढ़ेंगे, इसका आदर्श वाचन करेंगे, तत्पश्चात इसके भावार्थ को समझेंगे। तो मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मुँह दूध पियत भैया अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नवावत जई है नागिनी सी भूलोटी। कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवों दो भैया हरि हलधर की जोटी। मैया कब ही बढ़ाऊंगी चोटी। तो प्रस्तुत कविता, पहले हम संदर्भ समझेंगे, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या, इसका भावार्थ। प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ संख्या 15 सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके कवि या रचयिता कवि कुलगुरु शिरोमणि श्री सूरदास जी हैं। ठीक है। तो यह इसका संदर्भ हुआ। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के बाल लीला का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है। अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। मैया कभी बढ़ेंगी चोटी, तो जो श्री कृष्ण है वह अपने माँ से हट करके जिद करके कह रहे हैं कि हे माँ, मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, यह जो मेरी चोटी है यह कब बढ़ेगी। कितनी बार मुँह दूध पियत भाई, मैं कितने समय से जो है दूध पी रहा हूँ, लेकिन यह अजहू है छोटी, पर यह आज भी वैसी की ही वैसी है। मैं काफी दिनों से दूध पी रहा हूँ, लेकिन जो मेरी चोटी है इसमें कोई वृद्धि नहीं दिख रहा है, और ये अभी भी कैसी है, छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, जो तुम कहती हो कि जो ये बलदाऊ की जो चोटी है, बल की बेनी जो जो है हुई है लंबी मोटी, कि तुम्हारी जो ये चोटी है, यह बलदाऊ भैया की चोटी से एक दिन लंबी हो जाएगी। कब लंबी हो जाएगी, जब तुम काढ़त गुहत नवावत जो, जब तुम इसे मतलब कि जो मेरे बाल हैं, जो केस हैं, उनको जब संवारती हो या गूंथती हो। ठीक है। काढ़त गुहत नवावत जो, या फिर तुम मुझे जब नहलाती हो, या नागिनी सी भूल लूटी, तो तुम यही कहती हो कि ये चोटी है तुम्हारी, ये नागिन के जैसी लंबी हो जाएगी, और नागिनी सी भूल लूटी, ये नागिन के सरीखे जो है जमीन पर लेटेगी। कांचो दूध पियोद पजिपति, और यह जो है एक समय ऐसा आएगा कि अगर तुम दूध पियोगी तो तू ये जो है मतलब कि जमीन पर या भूमि पर एक दिन क्या करेगी, स्पर्श करेगी तुम्हारी चोटी, लेकिन मुझे किसी प्रकार की वृद्धि इस चोटी में नहीं दिख रही है, यह आज भी जो है छोटी ही है। काचो दूध पियावत पचपत, तुम मुझे जो है कच्चा दूध जो है पिलाती हो। पचपत मतलब बार बार, पिया मतलब पिला रही हो, दूध मतलब दूध, कांचो मतलब कच्चा, तुम मुझे कच्चा दूध जो है यही कहकर बार बार पिलाती रहती हो, लेकिन मुझे किसी प्रकार का लाभ जो है नहीं दिख रहा है। देती न माखन रोटी, और तुम मुझे जो है माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूर चिर जीव दो भैया, सूरदास जी कह रहे हैं कि यह जो हठलीला है श्री कृष्ण की, जो बाल लीला है, यह बड़ी ही सुंदर है। ठीक है। तो सूरदास कह रहे हैं सूर चिर जीव दो भैया, सूरदास जी कह रहे हैं कि जो दोनों भैया हैं
श्री कृष्ण और बलराम तो ये चिरजीवों अर्थात बहुत अधिक दिनों तक जीने वाले। ठीक है, हरि हल्दर की जोड़ी, और जो हरि अर्थात श्री कृष्ण और हल्दर अर्थात बलराम की जो जोड़ी है यह हमेशा हमेशा ऐसे ही बने रहे। इसका दूसरा अर्थ हो सकता है जैसे कि सूर्य चिरजीवा दो भैया की, जैसे मतलब कि आसमान में, ठीक है, या हमारे ब्रह्मांड में जब तक सूर्य का अस्तित्व रहेगा, जैसे सूर्य चिरंजीवी है, वैसे ही हरि और हल्लर की जोड़ी या भी यथावत चिरंजीवी हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि यह पद आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगले दिन दूसरे पद का भावार्थ समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।